हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं विकास लाइफ केयर लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके बारे में एक और धमाकेदार न्यूज़ निकल के सामने आती हुई दिखाई दे रही है। और ये जो धमाकेदार न्यूज़ निकल के सामने आई है वो एक कंपनी को ये फिलहाल इक्विजिशन करते हुए दिखाई देने वाले हैं। उसके बारे में कुछ जानकारियाँ निकल के सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा चूँकि आप जानते हैं कि ये जो कंपनी है इसमें FIIs की लगातार एंट्री होते हुए दिखाई दे रही है, और इसमें जो FII पहले 0.33 के आसपास हुआ करते थे वो फिलहाल बढ़ के लगभग 10.5% के आसपास होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि ये जो कंपनी है वो एडवी कैपिटल के साथ मिलके और इसके जो प्रोमोटर हैं मिस्टर विकास गर्ग जी, उनके साथ मिलके एक नई कंपनी को एक्विजिशन के लिए आगे आती हुई दिखाई दे रही है। तो इसी के संदर्भ में जो न्यूज़ निकल के सामने आई है उसे हम पूरा डिटेल से देखने वाले हैं, और साथ ही साथ जाते जाते हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो विकास इकोटेक लिमिटेड कंपनी है उसके बारे में कुछ अपडेट निकल के सामने आया है या नहीं। अगर कुछ अपडेट निकल के सामने आए होंगे तो उसे भी हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें आज के चार्ट पैटर्न की, तो एक तरफ जहां निफ्टी में लगभग 350 पॉइंट की गिरावट देखी गई और मार्केट में लगातार नेगेटिव सेंटीमेंट हावी होता हुआ दिखाई दिया, जिसके प्रभाव इस कंपनी पे भी देखने को मिला। और ये जो कंपनी है 1% की गिरावट के साथ बंद होते हुए दिखाई दी, और जो कंपनी फिलहाल 5 रुपये 30 पैसे के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई देती थी वो फिलहाल 5 रुपये के आसपास पहुँचते हुए देखने को मिल रही है। हालांकि इसमें जो लगातार डेवलपमेंट हो रहे हैं उसके बाद इस कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न निकाल के तो दिया है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार इसमें गिरावट देखने को मिली है। और ये जो गिरावट आ रही है वो फिलहाल सिर्फ और सिर्फ जो मार्केट में निगेटिव सेंटीमेंट हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है उसके कारण आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि इसमें जो लगातार न्यूज़ें निकल के सामने आई हैं इसके ग्रोथ से संबंधित न्यूज़ें निकल के आती हुई दिखाई दे रही हैं। और साथ ही साथ इसमें जो FIIs हैं उनकी भी अच्छी खासी हिस्सेदारी बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे ही मार्केट का जो सेंटीमेंट निगेटिव दिखाई दे रहा है वो पॉजिटिव में अगर बदलता हुआ दिखाई देगा तो ये जो कंपनी है ये भी रॉकेट बनते हुए दिखाई दे सकती है। अब हम अगर बात करें 5 दिन के चार्ट पैटर्न की, तो इस कंपनी में लगभग 8% की गिरावट देखी जा रही है। और वहीं अगर हम बात करें 1 महीने के चार्ट पैटर्न की तो 3% की, जबकि बात करें 6 महीने के चार्ट पैटर्न की तो 1% की, जबकि बात करें एयरटेल डेट की तो 2% की इसमें पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि बात करें 1 साल के चार्ट पैटर्न की तो 1 साल में इस कंपनी लगभग 63% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दे चुकी है। वहीं अगर हम बात करें कि जो कंपनी ने मैक्सिमम चार्ट पैटर्न क्या दिखा रहा है, तो ये कंपनी मैक्सिमम में लगभग 80 से 90% का रिटर्न निकाल के देते हुए नज़र आ रही है। और यहाँ के मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये जो कंपनी है फिलहाल वो ₹2.66 पे मई 2021 में लिस्ट होते हुए दिखाई दी थी। अब हम अगर बात करें कि जो न्यूज़ निकल के सामने आई है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो विकास लाइफ केयर लिमिटेड कंपनी है और जो विकास गर्ग हैं और साथ ही साथ जो एडवी कैपिटल लिमिटेड कंपनी है, ये तीनों मिलके एक एक्वायर करने वाली थी एक कंपनी का जिसका नाम इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड कंपनी है। और इनका ये 33.26% का एक्विजिशन करने वाली थी, जिसमें ये 75 लाख जो शेयर हैं वो खरीदते हुए दिखाई देने वाली थी। लेकिन फिलहाल इस पर ये रोक लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये रोक लगता हुआ इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि ये जो कंपनी है इसके एक्विजिशन के लिए 2 अप्रूवल की जरूरत है, पहली सेबी और दूसरी RBI। क्योंकि ये जो कंपनी है इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड ये फिलहाल NBSE कंपनी होते हुए दिखाई देती है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि फिलहाल सेबी ने ही इसे अभी रोक लगा दी है, और ये इसलिए रोक लगाते हुए दिखाई दे रही है क्योंकि जो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड कंपनी है ये जो ट्रस्ट के माध्यम से यानी काम करते हुए दिखाई देती है, और इसमें अदर जो भी NBFC कंपनियां हैं उनकी भी भागीदारी होते हुए दिखाई देती है, जिसके कारण इस पे फिलहाल अभी रोक लगता हुआ दिखाई दे रहा है। और अभी एक चीज़ और आपको बता दूं कि सेबी के साथ साथ जो RBI है उसकी भी अप्रूवल यहाँ चाहिए, तभी ये जो कंपनी पूरी तरीके से एक्विजिशन होते हुए दिखाई देगी। तो लेकिन जो कंपनी है उनका कहना है कि भले ही इस पे अभी रोक लगा दी गई है, इसे अप्रूवल अभी नहीं दिया गया है, लेकिन आने वाले समय में फिर से हम सेबी के पास अप्लाई करेंगे, RBI से परमिशन लेते हुए दिखाई देंगे ताकि जो है हम इसका एक्विजिशन फाइनल कर सकें। और ये जो एक्विजिशन के संदर्भ में जो न्यूज़ें निकल के सामने आई थी वो फिलहाल 19 मार्च 2024 को आती हुई दिखाई दी थी। और इसमें जो RBI है उसके थ्रू ये बताया गया था कि ये फिलहाल लैक ऑफ रेगुलेटरी कंफर्ट है, उस
उसके कारण ये फिलहाल रोक लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये इसमें बताया जा रहा है कि जो मल्टीपल एनबीएफसी हैं उनका फिलहाल इसमें पैसा लगता हुआ दिखाई दिया है, इसलिए ये रोक फिलहाल अभी तत्काल के लिए लगा दी गई है। और आने वाले समय में जब ये सारी चीज़ें फाइनल हो जाएंगी, जो एनबीएफसी जिनका इनमें पैसा लगा हुआ है उनसे अप्रूवल मिलता हुआ दिखाई देता है, आरबीआई से इनका अप्रूवल मिलता हुआ दिखाई देता है, और उसके बाद सेबी से अगर इनका अप्रूवल मिलता हुआ दिखाई देता है, तो ये जो कंपनी है फिलहाल वो विकास लाइफ केयर, विकास गर्ग हैं उनकी के साथ साथ जो एडवी कैपिटल है उनकी सब्सिडरी कंपनी बनते हुए दिखाई दे सकती है। चूंकि आप जान रहे हैं कि इस कंपनी में लगातार नए नए ऑर्डर मिलते जा रहे हैं और ये कंपनी लगातार डेवलपमेंट पे डेवलपमेंट करते हुए दिखाई दे रही है, और इसी संदर्भ में हम भी लगातार आपको वीडियो बना के बताते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब हम पिछला वीडियो बनाए थे तो आपको बताए थे कि इस कंपनी के द्वारा जो नोएडा में गैस मीटर होते हैं उसके प्लांट बैठाने के लिए जो 85 मिलियन का एक कैपेक्स लगाया जा रहा है, उसके संदर्भ में न्यूज आते हुए दिखाई दी थी। और इसके बारे में हमने पूरा फुल डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, उसको हम इसके एंड स्क्रीन में दे देंगे, आप वहां से जाकर देख सकते हैं कि ये जो स्मार्ट मीटर लगाने वाली जो कंपनी ये बना रहे हैं, जो ये फैक्ट्री बनाते हुए नजर आ रहे हैं, उसमें ये कौन कौन से काम और करते हुए दिखाई देंगे, और ये एनुअली कितना स्मार्ट मीटर बनाते हुए नजर आएंगे, और स्मार्ट मीटर जो होते हैं उनका क्या यूज होता है, इसके अलावा स्मार्ट मीटर का जो भविष्य है वो क्या बताया जा रहा है, इसके बारे में हमने उस वीडियो में पूरा डिटेल से बताया हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो अप्रैल महीने का जो डेटा निकल के सामने आया है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो एफआईआईज हैं वो फिलहाल 17,37,43,323 शेयर अपने स्टॉक में ये इंक्रीज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इनका जो स्टॉक है फिलहाल 10.5% के आसपास पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो डेटा निकल के सामने आया है ये लेटेस्ट डेटा यहाँ पे निकाल के देते हुए नजर आ रहे हैं। और इनका जो एफआईआईज का जो स्टॉक हुआ करता था पहले वो 0.33% के आसपास हुआ करता था मार्च 2023 में, वो फिलहाल बढ़ के अब लगभग 10.5% के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें इसके बावनिक हाई की, तो ये फिलहाल लगभग 8 रुपये के आसपास है, और बावनिक लो जो है वो 2 रुपये 66 पैसे के आसपास होता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि बात करें कि ये जो कंपनी का मार्केट कैप कितना है, तो ये 850 करोड़ का होता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये जो कंपनी है फिलहाल 5 रुपए के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है इसमें लगातार जो अच्छी अच्छी न्यूज़ें निकल के सामने आ रही हैं, उसके बावजूद भी इस कंपनी में गिरावट देखने को मिल रही है। और ये जो गिरावट निकल के सामने आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण से निकल के आ रही है, जो मार्केट है उसमें लगातार निगेटिव सेंटीमेंट हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है उसके कारण, क्योंक 'इसमें बहुत ही जबरदस्त तरीके से पॉजिटिव न्यूज निकल के आती हुई देखने को मिल रही है। अगर बात करें आज के कारोबार की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 9 मई का डेट पड़ा हुआ है, और इसमें जो टोटल कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है वो लगभग 18.5 लाख का शेयर टोटल क्वांटिटी ट्रेड होते हुए दिखाई दे रही है, जिसमें से लगभग 14.5 लाख के आसपास ये डिलीवरी ग्रुप में उठाते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि लगभग 79% के आसपास होते हैं, जो ये बता रहे हैं कि इस गिरते हुए मार्केट में भी जो इन्वेस्टर हैं उसमें भर भर के माल उठाते हुए नजर आ रहे हैं, और इस गिरावट का भरपूर फायदा उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और जितनी भी इसमें जो क्वांटिटी ट्रेड हो रही है उसका लगभग 80% के आसपास ये डिलीवरी ग्रुप में उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इसमें जो ट्रेडर हैं वो भी अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस कंपनी के बारे में पूरा डिटेल जानकारी निकालिए कि ये जो कंपनी है इसका क्वालिटेटिव जो फंडामेंटल्स है वो क्या बता रहे हैं, जो क्वालिटेटिव जो फंडामेंटल्स है वो क्या बता रहे हैं, और उसके बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की सोचिए। और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करिए तो अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। अगर बात करें विकास सिक्योरिटी लिमिटेड कंपनी की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस निगेटिव सेंटीमेंट वाले मार्केट में जहाँ निफ्टी 350 पॉइंट की गिरावट दिखाई, वहीं इस कंपनी में भी लगभग 3% की गिरावट देखने को मिली, और ये 3 रुपये 72 पैसे पे बंद होते हुए दिखाई दे रही है। अब बात करें इसमें जो अनाउंसमेंट या न्यूज़ निकल के सामने आई हैं उनकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फिलहाल इसमें कोई भी अनाउंसमेंट या न्यूज़ निकल के आती हुई नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि एक चीज़ आपको बता दूँ, चाहे विकास लाइफ केयर लिमिटेड हो चाहे विकास सिक्योरिटी लिमिटेड हो, इन दोनों का भी Q4 का रिजल्ट निकल के सामने आना बाकी है। अगर Q4 का रिजल्ट निकल के सामने आ जाता है तो हो सकता है इसमें अच्छी खासी तेजी देखने को भी मिल जाए, अगर ये Q4 का जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव निकल के आता है तो।
अगर बात करें आज के कारोबार की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 9 मई का डेट पड़ा हुआ है और इसमें जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड होते हुए दिखाई दे रही है वो लगभग 30 लाख के शेयरों के आसपास ट्रेडिंग हुई है, जिसमें से मात्र और मात्र 17 से 18 लाख शेयर ही डिलीवरी के रूप में उठते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो ये बता रहे हैं कि जो 60% जो इन्वेस्टर हैं वो फिलहाल इसे अच्छा खासा इसमें डिलीवरी उठाते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि जो 40% जो ट्रेडर हैं वो इसमें प्रॉफिट बुक करते हुए निकलते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि चूंकि ये कंपनी एक पेनी स्टॉक है, एक स्मॉल कैप माइक्रो कैप स्टॉक में ये आती है, इसलिए बहुत ज़्यादा ये दोनों कंपनियां रिस्की होते हुए दिखाई देती हैं। इसलिए इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ा सावधानी से आगे बढ़ने की कोशिश करिएगा। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय समय पर मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।